हेलो बच्चों, मैं संतोष सर और ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग 12th की केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग अब पिछले टर्न पे हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन पढ़ी थी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि इसकी प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ में बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म लिख लिया CaCl3 और प्लस O2, COCl2 प्लस HCl। तो ये आपका जो कंपाउंड बना ये है कार्बोनिल क्लोराइड। इसका बहुत फेमस नाम है बच्चों फॉस्जीन। कौन सी गैस? फॉस्जीन गैस। बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे बच्चों 1% इथाइल एल्कोहल, या वर्ड में लिख लीजिएगा इथाइल एल्कोहल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है? फॉस्जीन गैस। एंड अदर नेम इज दैट इज कॉल्ड कार्बोनिल क्लोराइड और साथ में HCl। इसमें बच्चों नोट डाल करके, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल करके 2-3 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसे डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं? ठीक है, क्लोरोफॉर्म kept into dark bottle. Why? ठीक है, क्यों? ड्यू टू कट ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट से बचाने के लिए बच्चों इसको हम लोग, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में ये बहुत पॉइजनस गैस फॉर्म कर देती है, तो लाइट से बचाने के लिए इसे हम लोग कलर्ड बॉटल। तो एक क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है कि इसे कलर्ड बॉटल में या रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं? तो इसको लाइट से बचाने के लिए। दूसरा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि बॉटल शुड बी फिल्ड, टोटल भरा होना चाहिए, शुड बी फिल्ड एंड टाइट। मतलब इसको जो है, इसमें पूरा, जैसे किसी बोतल में क्लोरोफॉर्म रखा है तो उसको पूरा टाइटली बंद होना चाहिए और पूरा भरा हो। रीज़न क्या है कि जिससे उसमें ऑक्सीजन एंट्री ना हो पाए। ड्यू टू कैन नॉट एंट्री टू एयर। मतलब एयर से दूर करने के लिए, एयर से बचाने के लिए बच्चों उसको पूरा फुल कर देंगे क्या? क्लोरोफॉर्म, जिससे उसमें ऑक्सीजन ना जाए और टाइटली आप जो है बॉटल को बंद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि 1% इथाइल एल्कोहल यहाँ पे क्या काम करता है? एक तो ये 1% इथाइल एल्कोहल एक्ट एज निगेटिव कैटालिस्ट। ये आप सरफेस केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ेंगे। कैटालिस्ट जो होता है, जो रिएक्शन के स्पीड को डिक्रीज या इंक्रीज करता है, बट दैट नो इफेक्ट दैट, और उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये निगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है। मतलब ये पॉइजनस गैस जो बनता है बच्चों, उसको
उसकी स्पीड को स्लो कर देता। तो यहाँ पे 3 पॉइंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इथाइल अल्कोहल यहाँ पे क्या कर लेता है, तो ये रिएक्शन कभी कभी बच्चों वाइवा में भी पूछा गया है कि इथाइल अल्कोहल क्या फॉर्म कर लेता है। तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH से रिएक्ट करके ये बना लेगा इथाइल कार्बोनेट, इथाइल कार्बोनेट। ठीक है, इथाइल कार्बोनेट, जो कि नाम याद हो गया होगा, इथाइल कार्बोनेट। और ये बच्चों पॉइजनस था, और ये क्या हो जाएगा, नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस। तो यहाँ पे ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। दूसरा हम लोग फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाँ, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, ये भी इम्पोर्टेंट। इसके ज़्यादातर बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, पहला नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे हमने लिखा CaCl3 प्लस नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आपको याद होगा HNO3। यहाँ पे थोड़ा हम तोड़ वगैरह कर तो लिख रहे हैं, तोड़ करके HONO2। तो यहाँ से OH और H क्या बना लेता बच्चों, तो CCl3NO2, CCl3NO2 और प्लस H2। इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म से कैसे फॉर्म करोगे क्लोरोपिक्रिन, या व्हाट हैपेंड क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। तो ये 2 रिएक्शन आपके कंप्लीट हो गया, जिसमें फर्स्ट ऑक्सीडेशन एंड सेकंड नाइट्रिक एसिड। इसको नोट करिए। नोट कर लिया होगा। तीसरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों का है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कार्बेलेमीन रिएक्शन। तो इसकी हेडिंग क्या है, कार्बेलेमीन रिएक्शन। तो कार्बेलेमीन रिएक्शन बच्चों कई बार पूछा गया है, और इसको कुछ लोग नेम रिएक्शन के रूप में भी मान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम एक सिंबल दें तो ये कोई प्राइमरी एमीन होता है। कार्बेलेमीन ऐसे, कार्बेलेमीन रिएक्शन। तो यहाँ पे RNH2 ये कोई प्राइमरी एमीन होता है। यहाँ पे एल्कोहलिक KOH और प्लस क्लोरोफॉर्म, ये तो रहेगा क्योंकि हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे RNC बन जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, R और यहाँ पे NC। तो इसे कॉमन वर्ड में बोल सकते हैं एल्काइल NC, दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। ठीक है, और इक्वेशन कंप्लीट कर लीजिए, KCl और प्लस H2। ठीक, अब ये एक तो हमने सिंबल दे दिया, तो कि यहाँ पे RNH2 आप आगे क्लास में भी पढ़ेंगे, आपने ये प्राइमरी एमीन है। तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब अगर यहाँ बच्चों मिथाइल होगा तो मिथाइल आइसोसाइनाइड लिख दीजिएगा, इथाइल होगा तो इथाइल आइसोसाइनाइड। इससे अनप्लीजेंट स्मेल आती है, मतलब जो आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये सिंबल जिसको नहीं लिखना, आप सीधे इस पर रिएक्शन लिख। जैसे बच्चों हमने R पे क्या ले लिया, C2H5NH2। ठीक है, तो इथाइल एमीन हो गया, और प्लस डिक्टो इसे आप लिखते चले जाएंगे, प्लस 3KOH
3 KOH और प्लस क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पे C2H5 है, R के स्थान पे क्या आ जाएगा बच्चों, C2H5 NC प्लस 3 KCl और 3 H2। तो हम नाम में कोई दिक्कत नहीं। अब R एल्काइल था, यहाँ पर्टिकुलर आपका क्या है, इथाइल, तो इथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर, इथाइल आइसोसाइनाइड। अगर यहाँ पे एक एरोमेटिक में बच्चों चले जाते हैं तो इसका मैंने नाम बताया था, क्या नाम है, एनिलीन। तो C6H5NH2 आपका एनिलीन हो गया, प्लस 3 KOH लाइक दैट क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपका फिर हो गया C6H5NC प्लस 3 KCl और प्लस 3H2। तो अगर कार्बोनिलीन रिएक्शन आता है बच्चों तो इसमें से कोई भी लिख दीजिए, इन दोनों में से आप कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। C6H5 का नाम क्या बताया गया, फिनाइल, और NC दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब हम लोग का एमीन टॉपिक आएगा तो वहाँ पे भी मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, फ्रॉम सिल्वर पाउडर, सिल्वर पाउडर, ठीक है, यानी Ag से हम लोग रिएक्शन करेंगे। सिल्वर पाउडर से भी रिएक्शन, कई बार फर्स्ट ईयर का भी रिएक्शन है, देखें आपको याद है कि नहीं। तो जब सिल्वर पाउडर से रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लिया, फिर वही क्लोरोफॉर्म तो रहेगा ही बच्चों, किसके साथ, Ag के साथ। तो बताइए यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, C2H2 प्लस ये यहाँ पे बैलेंस कर लिया आपने, ये आपका हो गया एसिटिलीन, एसिटिलीन। या आप इसको IPC में क्या बोलते हैं बच्चों, इथाइन, क्या बोलते हैं, इथाइन। नेक्स्ट रिएक्शन, इसके लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं, फ्रॉम एसीटोन। तो नेक्स्ट पीछे आगे क्लासों में हम लोग के एसीटोन भी आएगा। तो एसीटोन आपको फार्मूला याद होगा, CH3, C ऐसे लिख लेते हैं, एसीटोन हो गया। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो तो CH-Cl3। अब यहाँ से कैसे याद रहे जो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि जो अभी नाइट्रिक एसिड से और इससे कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग। ये H बच्चों मान के चलिए यहाँ पे आके ऐड हो गया, जब H यहाँ आके ऐड हो जाएगा तो ये OH हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, CCl3, और CCl3 यहाँ बच्चों नीचे इससे जोड़ देंगे, क्योंकि जब यहाँ पे H जुड़ जाएगा तो ये बॉन्ड डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल। तो कार्बन 4 लोग से सेटिस्फाइड होता, 1 2 3 4, तो एक यहाँ सिंगल हो जाएगा, तो फिर CCl3 बचेगा, उसको नीचे ऐड कर लीजिए, यानी CH3COH हो गया। क्लियर, और फिर CCl3 नीचे लटका दीजिए, और सामने आपका क्या बचा, CH3। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड COH हो गया। ये, और वहाँ पे जब हम लोग नाइट्रिक एसिड से पढ़े थे तो उसका क्या नाम था, क्लोरोपिक्रिन, और इसका क्या नाम है, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इस तरीके से, क्योंकि उसमें क्लोरोपिक्रिन नाम है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इसका क्या नाम है, क्लोरीटोन। तो याद रख लीजिए इसमें भी क्या है नाम, एसीटोन, टोन से टोन। क्लियर, तो इस तरीके से एसीटोन से जब रिएक्शन होगा बच्चों, क्लोरीटोन। और बाकी इसकी बात अगर और कोई नाम देना जा सकते हो तो इसकी IPC दे सकते हो। तो नंबरिंग इसमें किस साइड से करोगे, ठीक है। तो 3 1 कामा 1 फिर 1, ठीक है, 3 बार ट्राईक्लोरो, ट्राईक्लोरो, और 1 2 3 ये मिथाइल भी बच रहा है, तो किस पे है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कितने की कार्बन हो रही है, 3, तो 3 को क्या कहोगे, प्रोपेन, प्रोपेन। और 2 पे क्या जुड़ा बच्चों, ऑल। तो 1 1 ट्राईक्लोरो, 2 मिथाइल, प्रोपेन, 2 ऑल। तो इस तरीके से इसकी क्या हो गई, IPC। लेकिन बच्चों क्लोरीटोन के नाम से बहुत पूछा जाता है।
इसके बाद बच्चों इसमें एक रीमर टीमैन रिएक्शन, यानी आप कह सकते हैं ये बहुत नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, रीमर टीमैन रिएक्शन, यानी इसमें हम लोग फिनॉल से करेंगे रिएक्शन। तो आप अलग से भी हेडिंग डाल सकते हो कि सर फिनॉल से रिएक्शन होगा, जब फिनॉल आएगा तो फिर इसमें आप फिनॉल पढ़ेंगे। तो रीमर टीमैन रिएक्शन यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर फिनॉल में आएगा, अगर आप यहाँ लर्न हो गया तो वहाँ पे ये रिपीटेड हो जाएगा। तो हम लोग फिनॉल का फार्मूला याद होगा, प्लस, ठीक है, फिनॉल हो गया, क्लोरोफॉर्म प्लस यहाँ NaOH या KOH ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ OH CHO और NaCl और प्लस H2O बैलेंस कर लीजिएगा। ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसको पढ़ सकते हो सैलिसिल डिहाइड, सैलिसिल डिहाइड, और नहीं तो दूसरा नाम क्या याद कर सकते हैं आप, OH को अगर आप भूल जाइए तो बच्चों ये बेंजल डिहाइड, और बेंजल डिहाइड अगर CHO बेंजल डिहाइड, अब आप OH को याद कर लीजिए। तो OH क्या है, हाइड्रोक्सी लग जाएगा। OH में क्या लगता है, अगल बगल है तो यह हो गया, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, और दूसरा नाम इसका सैलिसिल एल्डिहाइड जो आयोडेक्स वगैरह में फाइंड होता है। तो ये आपके क्लोरोफॉर्म के बहुत इंपॉर्टेंट क्या थे, रिएक्शन थे, जिसको आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यूजेस देख लेते हैं, यूजेस नोट कर लेते हैं, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। तो क्लोरोफॉर्म का यूजेज नोट कर लेंगे। तो ये बच्चों इट इज़ यूज इन एनेस्थेटिक, मतलब बेहोश करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एज ए सॉल्वेंट, मतलब इस सॉल्वेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, ठीक है, लैब में भी इसका यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के रूप में। इट इज़ यूज इन मेडिसिन फॉर्म में, और एनेस्थेटिक मतलब बेहोश वगैरह करने में इसका यूज़ किया जाता है। और इट इज़ ए टॉक्सिक, थोड़ा जहरीला भी है। इस तरीके से हमारे क्लोरोफॉर्म की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगी बच्चों, कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम लोग अगर थोड़ा बहुत आइडोफॉर्म पढ़ना चाहें तो आइडोफॉर्म में इसी से रिलेटेड आपका काम बन जाएगा। तो अगला कंपाउंड हम हेडिंग डाल दे रहे हैं आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फार्मूला बच्चों CHI3, एकदम क्लोरोफॉर्म का भाई लगता है। वो CHCl3 था, ये CHI3, तो ये आइडोफॉर्म। इसकी IPC बनाइए, ट्राई आइडो, एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन। जब उसको बच्चों ट्राई क्लोरोमीथेन कहते तो जिसे ट्राई आइडोमीथेन। इसकी प्रिपरेशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे उसकी प्रिपरेशन आपको अगर याद होगा पिछले लेक्चर में, इसकी प्रिपरेशन जो है आप लोगों ने जैसे हाइलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा था, तो यही हाइलोफॉर्म्स वाला ला देंगे आप, हाइलोफॉर्म्स, ठीक है, हाइलोफॉर्म से आप लोग बना लीजिए इसको। हाइलोफॉर्म रिएक्शन अगर आपको याद हो तो वहाँ क्या था, इथाइल एल्कोहल, और या क्या था बच्चों, एसीटोन,
ठीक है, वहाँ पे आप क्या यूज किए थे, वहाँ पे आप क्लोरीन यूज किए थे। क्यों? क्योंकि हमको क्लोरोफॉर्म फॉर्म करना था। अब इस समय बच्चों हमें लोग को क्या फॉर्म करना है, आयोडीन। तो इसलिए आइडो फॉर्म करना है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, आयोडीन। ठीक है, प्लस NaOH या KOH, इक्वेशन बैलेंस कर लीजिएगा, प्लस I2 यहाँ भी ले लेते हैं NaOH। ठीक है, पीछे लेक्चर में है आप बैलेंस। यहाँ पे जब ये इथाइल अल्कोहल आपने लिया था तो यहाँ पे आपका CHCl3 बनाया था, लेकिन आज हम लोग क्या बनाएंगे, CHI3। इसमें भी बना लेते हैं क्या, CHI3। हाँ, इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है। तो आइडो फॉर्म का टेस्ट भी अलग से पूछा जाता है, यानी टेस्ट ऑफ आइडो। तो यहाँ पे जब ये बन जाएगा और इक्वेशन कंप्लीट करते हैं, NaCl प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट और प्लस H2O। इसमें बच्चों NaCl यहाँ भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे हो जाएगा CH3COONA और प्लस H2। तो सोडियम एसीटेट और ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट। इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन ये हो गई। और उसके बाद इसकी हम लोग एक दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज एक तो आप फ्रॉम Ag से, जैसे अभी आया था उसमें Ag मतलब वो सिल्वर पाउडर से, क्लियर। तो यहाँ पे हो गया CHI3 प्लस Ag। तो यहाँ हो गया आपका C2H2 प्लस 6AgI। ये आपका फिर वही बन गया एसिटिलीन, वहाँ हमने लिखा था, इसकी IPC क्या हो जाएगा, इथाइन। या स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। तो इसका एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई आपकी सिल्वर से। और एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं तो ज़्यादा इसमें कार्बिलेमिन वाला भी यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, और ज़्यादा इसके रिएक्शन नहीं है। तो एक कार्बिलेमिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो कार्बिलेमिन लिख लीजिए, कार्बिलेमिन रिएक्शन। ठीक है, तो कार्बिलेमिन रिएक्शन में वहाँ रिपीट कर देंगे। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5, तो NH2 और प्लस वहाँ क्लोरोफॉर्म था, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, आइडोफॉर्म, प्लस NaOH या KOH। तो यहाँ फिर बन गया C2H5NC और प्लस वहाँ क्या बना था, वहाँ आपका बन गया था KCl। तो यहाँ हो जाएगा Ki और प्लस H2। तो इस तरीके से बैलेंस कर लीजिएगा। तो इथाइल आइसोसाइनाइड और पोटेशियम आयोडाइड और वाटर, इस तरीके से KOH या NaOH, ये एल्को है, KOH या OH। इसके बाद बच्चों इसके यूजेस नोट कर लेंगे। इसका सबसे ज़्यादा यूजेज जो है टिंचर आयोडीन फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है, और जैसे चोट वगैरह लगने पे इसके एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लिख लीजिए। इट यूज एन एंटीसेप्टिक, इट इज़ यूज इन एंटीसेप्टिक। ठीक है, इट इज़ यूज इन एंटीसेप्टिक फॉर ड्रेसिंग, साफ करने के लिए, वोन्स यानी चोट वगैरह लगा हो तो उसको क्या करने के लिए, साफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
ठीक है, इट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल, ठीक है, जहाँ मेडिसिन वगैरह में भी इसका यूज़ किया। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक था बच्चों, जिसका नाम था आयोडोफॉर्म। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में छोटे मोटे और टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे आपने सुना होगा फ्रियान है, डीडीटी है, तो हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।